ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। और इसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं है, कोई जैसी साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस, कॉमन सेंस है। हम अब इसको स्क्रॉल करते जा रहे हैं। आप अपना आंसर अपने हिसाब से सोच के अपनी कॉपी में लिख लेना है। 1 इज दिस, 2 इज दिस, 3 इज दिस, 4 इज दिस, लाइक दैट। फिर हम रिव्यू में आएंगे दोबारा, उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए पहला सिनेरियो कहता है a large number of people in ward X of the city are diagnosed to be suffering from fatal malaria type। ठीक है, तो किसी शहर का कोई इलाका है वार्ड एक्स, उसमें बहुत ज्यादा लोगों की तादाद में क्या डायग्नोज हुआ है, मलेरिया डायग्नोज, खतरनाक फैटल मलेरिया। ये सिनेरियो है। अब करना क्या चाहिए, एक एक्शन ये है, the city municipal authority should take immediate steps to carry out extensive fumigation in ward X। सही है, फ्यूमिगेशन समझते हैं ना आपको, मच्छर मार दवाओं का स्प्रे, इसको करवाना चाहिए उस इलाके में। फौरन उसके लिए उनको एक्शन करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, ताकि ये प्रॉब्लम जो है उसको एड्रेस किया जा सके। तो ऊपर प्रॉब्लम बताई गई। The people in the area should be advised to take steps to avoid mosquito bites। ये एक्शन 2 है। लोगों को बताना चाहिए, मशवरा देना चाहिए कि वो मच्छर के काटने से बचाव करें। ठीक है, अब इसके ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ पहला ही ठीक है, ये पहले एक्शन ही सुटेबल है, तो ए लिख दीजिए। अगर आपको लगता है कि सिर्फ दूसरा ही ठीक है, तो बी लिख दीजिए। आपको लगता है कोई एक कर ले काफी है, सी लिख दीजिए। आपको लगता है दोनों में से कोई काम करने की जरूरत नहीं है, दोनों फजूल है, डी लिख दीजिए। आपको लगता है कि दोनों ही करने हैं, ई लिख दीजिए। अपॉन योर जजमेंट, वन लिखें और आंसर लिख दें, ए बी सी डी ई, वट एवर यू थिंक। Then, is it done, all of you? Severe drought is reported to have set in several parts of the country। Drought क्या खुश्क साड़ी जिसको कहते हैं, पानी और खुराक की जो कमी हो जाती है इस इलाके में। लिखा है कि बहुत सारे मुल्क के बहुत से इलाके में ये ड्राउट आ गया, ड्राउट हो गया, रिपोर्ट हुआ है। ठीक, पानी और खुराक की तंगी हो गई है वहां पर। करना क्या चाहिए, नंबर 1, ये नंबर 1, गवर्नमेंट शुड immediately make arrangements for providing financial assistance to those affected। ठीक है, गवर्नमेंट को फॉरन अरेंजमेंट्स करने चाहिए और लोगों की माली मदद करनी चाहिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। नंबर 2, food, water and fodder should immediately be sent to all these areas to save the people and cattle। पानी, खुराक, फोडर क्या होता है, चारा, जानवरों का की खुराक, फोडर। ठीक है, पानी है, फूड है, फोडर है, ये तमाम इलाकों में भेजना चाहिए
ताकि वहां के लोगों को और वहां के जानवरों को, कैटल को बचाया जा सके। ये दो एक्शन यहाँ पे प्रपोज किए गए हैं। अब आपके जहन में अगर आता है, जो भी आता है, अकॉर्डिंगली ABCDE, मार्क योर आंसर upon your understanding. Remarked? इजी है ना, कंफ्यूजिंग तो नहीं है, इजी। So moving to the third now. Since its launching in 1981, Sigma has so far accumulated loss amounting to rupee 153 crore. अब सिग्मा क्या है? एयरलाइन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जब से उसको लॉन्च किया गया है 1981 से अब तक, सिग्मा का जो नुकसान है कहां तक जा चुका है? 153 करोड़। ठीक हो गया? सिग्मा को आप ये समझ लीजिए, ठीक हो गया? सिग्मा शुड बी डायरेक्टेड टू रिड्यूस wasteful expenditure and to increase passenger fare. क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन क्या दिया है? सिग्मा से कहा गया है कि जनाब गैर जरूरी खर्चे खत्म करें, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को कट डाउन करें और साथ में पैसेंजर का फेयर बढ़ाएं, किराया बढ़ाएं। ये एक सजेशन, एक प्रपोजल है। दूसरा क्या है? an amount of rupees, an amount of about rupees 300 crores should be provided to Sigma to make the airliner economically viable. 300 करोड़ रुपए की उसको सिग्मा को मदद देनी चाहिए, एड देनी चाहिए, ताकि वो अपना काम कर सके, चला सके। 300 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल एड सिग्मा को देनी चाहिए ताकि वो अपना ऑपरेशन करती रहे। एग्री? ये दो ऑप्शंस है, आपको क्या लगता है उसके हिसाब से आप अपना आंसर बात करो। ABCDE। आगे बढ़े, आंसर फिर आखिर में डिस्क्लोज हो गया जब मैं वापस आऊंगा। Here is the fourth. Exporters in the capital are alleging that commercial banks are violating a Reserve Bank directive, operate a post-shipment export credit denominated in foreign currency at international rates from January this year. ठीक है, तो एक डायरेक्टिव है। देखिए दो बैंक हैं यहाँ पे, एक कमर्शियल बैंक है, एक रिजर्व बैंक है। रिजर्व बैंक क्या करता है? कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करता है, उसको डायरेक्शंस देता है। ठीक है, तो स्टेट बैंक ने कोई डायरेक्टिव दिया है। क्या डायरेक्टिव दिया है कि पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट को आप फॉरेन करेंसी में करें और जनवरी से करेंगे। एक डायरेक्शंस दिए, और ये डायरेक्शंस कौन वायलेट कर रहा है? कमर्शियल बैंक्स वायलेट कर रहा है। इस बात की शिकायत किसने की है?
एक्सपोर्टर्स ने की है, जो लोग एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनका ये उनसे मुताल्लिक ये बात है। तो उन्होंने ये शिकायत की है कि स्टेट बैंक ने जो डायरेक्टिव्स दी है कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो उसको फॉलो नहीं कर रहे, उसको फॉलो नहीं कर रहे। यही बात है ना, यही है ना शिकायत, जो वायलेट कर रहे हैं डायरेक्टिव्स को, वायलेट कर डायरेक्टिव्स जो याद कीजिए उस पर पूरा लगता है। अब इसमें दो एक्शन हैं। The officers concerned in the commercial banks are to be suspended। ठीक है, एक ऑप्शन ये कि जो ऑफिसर्स इस डायरेक्टिव्स को फुलफिल नहीं कर रहे, इसके मुताबिक काम नहीं कर रहे, उनको सस्पेंड कर दिया जाए। The Reserve Bank should be asked to stop giving such directives to commercial banks। रिजर्व बैंक को चाहिए कि वो इस तरह की डायरेक्टिव्स कमर्शियल बैंक्स को ना दें, इस तरह की हिदायत कमर्शियल बैंक्स को ना दें। Upon your understanding, mark your answer. It's A, B, C, D, or E, whatever you feel appropriate. So moving ahead now for the fifth one. Very interesting. Interesting. A large number of people die every year due to drinking polluted water during the summer. हर साल गर्मी में अच्छे खासे लोगों की मौत हो जाती है आलूदा पानी पीने से, पॉल्यूटेड वाटर पीने से। ठीक हो, क्या करना चाहिए? The government should make adequate arrangements to provide safe drinking water to all its citizens। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इंतजाम करे ताकि पीने का साफ पानी, महफूज पानी, सेफ वो तमाम सिटीजन्स को मिल जाए। The people should be educated about the dangers of drinking polluted water। लोगों को बताना चाहिए भाई ये मत पिया करो, इससे सेहत को खतरा है। ठीक है, तो लोगों को एजुकेट कर आए कि भाई ये पॉल्यूटेड वाटर मत पिया करो। आपकी जो समझ है उसके हिसाब से आप आंसर बात करें। ठीक है, कैरी करें आगे। Most of those who study in premier medical colleges in Pakistan migrate to developed nations for better prospects in their professional pursuits। ऐसी है डॉक्टर वर्दी बात है, मुल्क छोड़ो, यही है ना प्रॉब्लम, माइग्रेट कर जाती है, डेवलप्ड नेशन में चले जाते हैं लोग। ऐसे ही हो रहा है। क्या करना चाहिए और उसके लिए क्या हल है? All the students joining these colleges should be asked to sign a bond at the time of admission to the effect that they will remain in Pakistan at least for 10 years after they complete education। बॉन्ड साइन कर ले, ठीक है, जब हमारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो हम 10 साल पहले पाकिस्तान में खिदमत करेंगे, उसके बाद बात है, उससे पहले ठीक हो गया। नंबर 2,
All those students who desire to settle in the developed nations should be asked to pay entire cost of their education, which the government subsidizes. सही हो गया? तमाम स्टूडेंट से कहा जाए जो बाहर जाना चाहते हैं उनसे कहा जाए कि भाई ठीक है जाओ, जाना है तो जाओ, लेकिन जो फीस गवर्नमेंट ने तुम्हारी भरी है वो कैसे दे सकते हो? ठीक है, जब आप डीएमसी एसएमसी में पढ़ते हैं तो आपकी जो फीस है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि उसमें गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट कर रही होती है। सही है? प्राइवेट में ऐसा नहीं होता, प्राइवेट में सारी फीस आप ही देते हो, इसलिए प्राइवेट कॉलेजेस महंगे हैं और इसलिए हम सब चाहते थे हमने डीएमसी और एसएमसी में एडमिशन ले लिया। ठीक है, इसलिए चाहते हैं कि पहले सब्सिडाइज रेट्स पर आप आराम से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो। ऐसे ही है ना होगा। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि ठीक है आपको जाना है तो आप चले जाओ, हम आपको रोकते नहीं है कि जो पैसे हमने आपकी तालीम पर लगाए 5 साल तक वो पैसे हम देखूंगा। ठीक है, दो ऑप्शन है, देख लीजिए आपको क्या लगता है कौन सा होना चाहिए। दोनों होने चाहिए, एक होना चाहिए, पहला होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए, या कोई भी नहीं होना चाहिए। और उसके ऊपर डिसाइड योरसेल्फ। Now the seventh situation is here. There is an unprecedented increase in migration of villagers to urban areas as repeated crop failure has put them into precarious financial situation. विलेज से लोग कहाँ जा रहे हैं? शहरों में, अर्बन एरिया। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि फसल उनकी खराब हो रही है कई सालों से, फसल खराब हो रही है। जहाँ गाँव में तो यही है, एग्रीकल्चर ही है उनका सोर्स ऑफ इनकम। अब फसल जो खराब हो रही है तो उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी खराब होती है, माली मुश्किलात का शिकार हो गए हैं, इसलिए वो माइग्रेट कर शहरों में जाए। ठीक है, क्या करना चाहिए? The villagers should be provided with alternate source of income in their villages, which will make them stay put. मुतबादिल फसल खराब हो गई है तो कोई और सोर्स ऑफ इनकम उनके जनरेट करने चाहिए वहां विलेज में ही, ताकि वो अपने गांव में छोड़े, अपनी जगह में छोड़े। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा, the migrated villages should be provided with jobs in the urban areas to help them survive. जो माइग्रेट करना चाहता है वो माइग्रेट कर ले, लेकिन उसे फिर शहरों में जॉब दे दी जाए ताकि वो जिंदा रह सके, सर्वाइव। दो ऑप्शन है, आप देख लीजिए कौन सा आपको लगता है कि ये सुटेबल। So moving to eighth now. As stated in the recent census report, the female to male ratio is alarmingly low. आया समझ में ये बात? सेंसस क्या होता है? पॉपुलेशन स्टडी होती है, पॉपुलेशन रिपोर्ट। तो एक पॉपुलेशन रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि फीमेल टू मेल रेशो जो है वो इंतहाई कम है। मेल के मुकाबले में फीमेल्स की तादाद बहुत कम है। अलार्मिंगली लो। अलार्मिंगली मीन्स तशवीशनाक करता है। फीमेल की मुझे
क्या होना चाहिए? The government should conduct another census to verify the results. ठीक है, एक दफा फिर स्टडी कर लें और देख लेंगे क्या ये बात वाकई ठीक है या नहीं। ये मिस्टेक्स भी हो सकती है। The government should immediately issue orders to all the departments to encourage people to improve the ratio. तो डिपार्टमेंट से कहा जाएगा भाई इस रेशो को इम्प्रूव करें। सर ये तो फीमेल रेशियो है, लाइक फीमेल्स लिखती है, ये ऐसा होता है कि वर्किंग फीमेल्स हो या कोई फीमेल टू मेल भाई मतलब एक पॉइंट पे औरतें कम में बढ़ जाते हैं, तो ऐसे ही मर्दों के मुकाबले में औरतों की तादाद तशवीशनाक हद तक कम है, तशवीशनाक हद तक कम है, अलार्मिंगली लो। सही है। अब इसमें दो बातें हो सकती है कि रिपोर्ट में कोई एरर है, इसको दोबारा देखा जाए, एक दफा फिर सर्वे करा के इसको वेरीफाई किया जाए कि वाकई ऐसा है। और दूसरा ऑप्शन भी आपको मैंने बता दिया कि डिपार्टमेंट से कहा जाए कि वो जो है वो इस रेशो को इम्प्रूव करे। अभी आप सोचिए कैसे करते हैं। नहीं, four districts in state A have been experiencing severe drought for the last 3 years, resulting into exodus of people from these districts. एक्सोडस छोड़ के जाना, वो जगह छोड़ दी। जगह छोड़ दो। ठीक है, तो 4 डिस्ट्रिक्ट किसी स्टेट में ऐसी है जहां बहुत ज्यादा खुशहाली रहती है, पिछले 3 साल से खुशहाली है, पिछले 3 साल से फॉर द लास्ट 3 इयर्स, और उसकी वजह से अब लोगों ने वो जगह छोड़ना शुरू कर दिया, माइग्रेट करने लगे। हमारे यहाँ एक मशहूर है ना, हर इज वेरी पॉपुलर, वहाँ यही होता है, ड्राउट रहता है। The government should immediately start food for work program in the district to put a halt to the exodus. ठीक है, गवर्नमेंट को फौरन क्या प्रोग्राम शुरू करना चाहिए कि जनाब आप अपने इलाके में काम करें, अपने इलाके में रहें, वहां काम करें तो हम आपको फूड देते हैं, फूड हम देंगे। ठीक है, लेकिन आप अपने इलाके में काम करें। The government should make sincere efforts to provide drinking portable water to these districts. आगे चलो, you mark your answer? Have you? A retired professor of the same institutes are also invited to deliberate on restructuring of the organization. Their contribution may be beneficial to the institute. ठीक है, ये प्रपोजल है कि जो रिटायर्ड लोग हैं उन्हें शामिल करना चाहिए रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इदारे को बेहतर बनाना है, रिस्ट्रक्चर करना है, जो रिटायर्ड लोग हैं उनको भी शामिल करना चाहिए। ठीक है, ये एक प्रपोजल है क्योंकि उनकी कंट्रीब्यूशन से फायदा हो सकता है, इसलिए प्रपोजल करना कैसे। मैनेजमेंट ने सीक ओपिनियन ऑफ द एम्प्लॉइज बिफोर कॉलिंग रिटायर्ड प्रोफेसर्स।
ठीक है, अब जो लोग काम कर रहे हैं उनकी राय लेनी चाहिए कि भाई रिटायर्ड लोगों को हम इसमें शामिल करें या ना करें इस प्रोग्राम में। ठीक है, ये काम तो आपका और मेरा है ना ये, और हमें इसको इजाजत दे दी कि भाई वो उनको शामिल करें या ना करें इस प्लान में। मैनेजमेंट शुड इन्वॉल्व experienced people for the systematic restructuring of the organization। ठीक है, मैनेजमेंट को चाहिए कि तजर्बाकार लोगों की मदद ले रिस्ट्रक्चर, तजर्बाकार लोग एक्सपीरियंस लोगों की मदद ले। ठीक है, अब दो तरह के लोग हैं, एक है रिटायर्ड और एक है एक्सपीरियंस। चेक योर आंसर। पहले इसको कर रहे हैं डिस्कस, हाँ ऐसे कर रहे हैं, फिर आगे चले गए। ऐसे थोड़ा सा ये जो मोनोटोनस है ना, मोनोटोनिक का तुमको, सो बैक टू होम अगेन। नंबर 1 योर आंसर क्या? अच्छा, एक तो फ्यूमिगेशन करानी चाहिए मच्छर को खत्म करने के लिए, बिल्कुल सही है, तो करानी चाहिए। और लोगों को बताना भी चाहिए कि भाई मच्छर के बचाव से बचे, दोनों सही है। बोथ वांटेड टू फॉलो, इज द राइट आंसर। मैंने तो पहले भी कह दिया था ना कि आप लोग इंटेलिजेंट है ना, और बात इसमें कुछ भी नहीं है, यू नीड टू गो लॉजिकली। ठीक है, इसके लिए सिर्फ आपको कंसंट्रेशन कर लो, कंसंट्रेशन चाहिए। अंडरस्टैंड द सिनेरियो, थिंक लॉजिकली द ऑप्शंस एंड यू कैन डू इट। नंबर 2, यस, ए ई ई बी सी। सी कहता है कोई एक कर लो, आपके ख्याल से आपने ही कहा था, आपने भी कहा, आप कहते हैं दोनों कर लो, आप कहती है सिर्फ 2 कर लो। अब आप बता रहे हो 1 क्यों लगे? क्योंकि वो बोला ना कि खाना पीना नहीं है तो पैसे ये तो नहीं लिखा हुआ है कि पास पैसे है कि नहीं है, अगर आप पैसे दे भी देंगे तो खाना पीना तो है ही, इस पैसे का क्या समझ। कैसे का क्या करूंगा मेरे पास मेरे खाने है ही नहीं, खाने मुझे नहीं ना खरीद भी नहीं सकते ना। अरे अगर जाओ खाना होता तो परिवार क्यों होता जाओ नहीं, मतलब उससे होगा तो वही होता है, यही तो मसला है फाइनेंशियल। मेरी जेब में 100 रुपए हो लेकिन सारी दुकानें बंद हो, कुछ कहीं कुछ भी ना मिल रहा हो, तो अगर मेरे पास, तो अगर तू मुझे पैसे देगा तो आई विल नॉट बी एक्सेप्टिंग इट ना। फाइनेंशियल सिचुएशन यहाँ पे असिस्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, they are suffering from hunger and thirst, they need the food and water, not the paisa। Again, सही है, पैसे के पास खाना कुछ भी नहीं सकते, खाना पीना ये बात है। I hope this is the B is the right option, very good, 2 only 2 follows। तो यही है ना, यही तो वो बारीकी है जो आपको करनी है इसमें। ठीक है, ऊपर बात हो रही है ड्राउट की, खुश्क साली की बात हो रही है, फूड नहीं है, वाटर नहीं है। ठीक है, अब आप लोगों को पैसे दे भी देंगे तो कहाँ से खरीदेंगे, है ही नहीं वहां पे फूड एंड वाटर, हाउ दे कैन बाय इट एंड फ्रॉम वेयर। सो इफ यू प्रोवाइड देम विद फूड एंड वाटर दे विल बी हैप्पी, दिस इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, है ना। चले, योर टर्न फर्स्ट। ई नेक्स्ट, ए नेक्स्ट, सी नेक्स्ट, ई। ई का मतलब है दोनों फॉलो करना है,
सी का मतलब है कोई एक फॉलो करना है, और क्या था, ए है, एक फॉलो करना है। ए किसने बोला है, आपने बोला है, ए ठीक है, ओनली ए। तो पैसे एक डूबती हुई कंपनी को मैं पैसे और क्यों दूं जो प्रॉफिट ही नहीं कर रही। गिरती हुई दीवार को एक धक्का मार दो, समझ आ गई। 81 से काम कर रही है, लॉस खत्म ही नहीं हो रहा, नहीं मेरे ख्याल और मैं से उसमें फिर 300, फिर मैं इसे उसको 300 करोड़ रुपए किस बात के दूं। दे आर नॉट परफॉर्मिंग, द कंपनी इज नॉट परफॉर्मिंग, व्हाई शुड आई उसको क्यों दूं। हाँ, अच्छा काम कर रही होगी तो मैं उसमें उसमें और फंडिंग करता, I will invest, I would love to invest in that. शायद कोई कंपनी I get it? पैसे हाँ, ये ठीक है। कर दो। अच्छा, नहीं मुझे लगता है पहला वाला भी ठीक नहीं है, ये भी सही नहीं है, पहला वाला भी ठीक नहीं है। यस हम्म? है ना, बेसिक एक्सपेंडिचर मतलब वो जो एक्स्ट्रा एयरलाइन का एक्स्ट्रा चीज होती है ना कि 2 घंटे की फ्लाइट है उसमें भी इतना सारा खाना हम आपको दे रहे हैं, तो 2 घंटे के हिसाब से खाने की नहीं, अच्छा ये इसमें ये वाला पार्ट तो ठीक है, बेसिक एक्सपेंडिचर को फेयर का मसला है, फेयर को इंक्रीज करना इज नॉट द वे, एयरलाइन और नुकसान में चली जाएगी, महंगी हो जाएगी, तो अगर कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगी, कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगी तो और नुकसान में चली जाएगी। Neither is the right answer, neither one knows। आप समझ गए मेरी बात, आर्ग्यूमेंट समझ में आ गया आपको कि देखिए एक 5 एयरलाइन चल रही है ना, सबके फेयर एक जैसे, ऊपर नीचे थोड़े बहुत ही फर्क है, आप इसका बढ़ा देती है, इफेक्ट पड़ेगा ना। देखिए लोगों के पास जब चीप और ऑप्शन होंगे तो दे विल नॉट ट्रैवल बाय देम, बाय दैट फ्लाइट, एग्री। सो दिस विल अगेन इनकर लॉस, इनका लॉस बढ़ जाएगा, क्योंकि इनके पैसेंजर कम होंगे तो लॉस का उनका लॉस और बढ़ जाएगा। सो आई थिंक दोनों ही एप्लीकेबल नहीं है, बोथ आर नॉट एप्लीकेबल, सो डी इज द राइट ऑप्शन। सही, पैसेंजर को हर जैसे बस नहीं करता है जी किसकी, आपकी बारी है, आपकी है। ई, ई ओके, शी सेड ई, ए, 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 हाँ, जो ऑफिसर्स डायरेक्शंस नहीं मान रहे हैं उनको सजा देनी चाहिए, दे आर सपोज्ड टू। और आप कंट्रोलिंग बैंक को ये नहीं कह सकते कि जी आप उनको कोई डायरेक्टिव्स ना दें, डायरेक्टिव्स तो आएंगे, कंट्रोलिंग बैंक है तो देगा, आपको फॉलो कर लीजिए। इसका मतलब ये है कि भाई इसमें 2 बैंक है ना, एक कमर्शियल बैंक है और दूसरा कौन है, रिजर्व बैंक है। रिजर्व बैंक क्या है, कंट्रोलिंग बैंक, जो तमाम बैंक्स के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, तो डायरेक्शन तो वही देगा ना। तो आप उसको कैसे कहेंगे आज ही आप मुझे ऐसा मत कहो, मैं ऐसा क्यों करूं। हाउ कैन यू से दैट यू आर रनिंग अंडर देम, हाउ कैन यू से दिस, आर यू गेटिंग मी। You are being controlled by them. How can you say don't give us the directives? We don't need that. You can't say that. So this is not feasible. The second one, the first one is okay. Those officers who are not who are violating the law or who are not fulfilling the regulations, they must be punished. They must be say suspended or वो जो भी punishment है as per rule, दे उसको हमें करना चाहिए, ठीक है, ताकि सारे बैंकों में काम ठीक से हो। Six, seven. Your turn.
ए नेक्स्ट ई नेक्स्ट ई ई दोनों चीजें पॉजिटिव है नहीं। बहुत से लोगों को ये एहसास नहीं होता कि पानी को अक्सर कैसा पीना चाहिए। तो शहरों में तो बहुत इसकी अवेयरनेस है, लेकिन आप गाँव में देहातों में चले जाए, वो किसी चश्मे से नहर में से नहीं पानी निकाल के जैसे कहते पी भी लेंगे वो, बिकॉज दे हैव नो एजुकेशन, दे हैव नो अवेयरनेस। अवेयरनेस देना तो पॉजिटिव चीज है ना, नेगेटिव तो नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इसके साथ ये भी करना चाहिए, पानी तो प्रोवाइड करना ही चाहिए उनको, सेफ वाटर, लेकिन साथ में उनको बताना भी चाहिए, क्योंकि वो सेफ वाटर को तभी एडॉप्ट करेंगे जब उनको ये पता चले कि नहीं जी ये जो पी रहे हैं वो ठीक नहीं है पानी। अवेयरनेस के बगैर दे विल नॉट गो फॉर द ट्रांजिशन फॉर द न्यू ऑप्शन। आई एम गेटिंग मी? नया ऑप्शन लोग तभी लेते हैं जब आपको पता है कि पुराना अच्छा नहीं है, दिस इज नॉट गुड फॉर यू, this harms you, this is not well for you, only then they will switch over to the new option. Are you getting me? So awareness again is along with that is a constant for resources तो आप दे देंगे, लेकिन awareness भी चाहिए कि वो उसको adapt करेगा। I think I'm clear on this. So both are correct, both wanted to follow, in this case is the right option. ठीक है ना? अब आपको समझ में आ रहा है कितना आर्ग्यूमेंटेड। अब ये आर्ग्यूमेंट जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ, या अपने आप से कर रहा हूँ एग्जैक्ट में, है ना? बजाय आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छा है, दिस इज ओके, बट यू हैव टू गो डीपली इनटू इट विद आर्ग्यूमेंटेशन। ओके, तो 6 का आंसर अब बारी है आपकी। यस, ए ए डी ए डी क्या कहते हैं? हाँ, तो में से कोई भी काम करना है, हम क्या करें, जाने दे। अच्छा, और डी के अलावा और किसी ने कोई आंसर दिया? ए दिया है, सबने ए दिया है तीनों ने। ए जो है ना, ए ए का क्या मतलब है? आपको जेल में डाल दिया 12-10 साल के लिए, जेल में डाल दिया ना, आप 10 साल के लिए खिदमत करेंगे, उसके बाद आप जो चाहेंगे 10 years of your life, है ना, it is being controlled by someone, and this is against the human law, international law, और वो क्या कहते हैं, ह्यूमन राइट्स। कोई भी ऐसा एक्शन नहीं होगा जो ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता हो, कोई भी ऐसा एक्शन नहीं होगा जो इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करता हो। तो ये बॉन्डिंग वाला मामला जो है ये तो ठीक नहीं है, आप किसी को जबरदस्ती बंद नहीं कर सकते। सिर्फ फायदा तो नहीं तो हो रहा है ना, मतलब कि पाकिस्तान में भी अगर 10 साल प्रैक्टिस करते तो एक एक्सपीरियंस जो बाहर से नहीं भी पढ़े हैं, ये बहुत बड़ा मीडिया है। आप 2 साल की हमसे अपना लाइफ स्टाइल हो, then you should free yourself for the better prospects. Yes? We are not denying it, you should not serve your country. Yes, you are bound to serve. But 10 years is a very big period of your life. And it is your youth. Are you getting me? आप डॉक्टर बनी है, फिर आप 10 साल अपने एक ही जगह में गुजार देने हैं, you may be getting the opportunities from here and there, and you are unable to catch it. Are you getting me? सही है? तो ये थोड़ा सा इसमें जाता है कि इट इज अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ये किसी को कन्फाइन कर लेना तो ये ऐसे है कि जैसे आपने किसी को 10 साल कैद की सजा दी। ठीक है, दिस डजंट सीम पॉजिटिव। हाँ ये ठीक है, आप ऑप्शन दे देगा, ठीक है यार तुम्हें जाना है ना, मेरे पैसे दे दो यार, हैं आज देने के पैसे हैं आपके पास और आपको फीस देने के पैसे नहीं है, ये तो ना करें ना आप। ठीक है, तो बाहर जाने के पैसे हैं, you are going abroad for your better future prospects, that's fine, you have the money, but you don't have the money to pay back। ठीक है, तो आई थिंक ये ऑप्शन बेहतर है, ये आपको एटलीस्ट बाउंड नहीं करता है। ठीक है, आपकी चॉइस है ना, तो चॉइस दे दी इसने, ठीक है यार आप जाए, हम आपको नहीं रोकते, लेकिन जो पैसा आपने खर्च किया है आपकी तालीम पर,
वो इतना बनता है वो हमें आप दे दीजिए, पैसे सपोर्ट का तो फायदा ही तो होगा ना, हमारे को तो नहीं होगा और बच्चों को फायदा होगा। और किसी और क्या और उसको करिए। पैसे नहीं कर तो जब आप एडमिशन लेंगे ना तो आपको, जब आप एडमिशन लेंगे तो उसमें क्रेडिट टेकिंग होगी, आप पढ़िएगा अच्छी तरह से, ठीक है। सर मैं सुपर वाला कितना तेरा के डॉक्टर का साल 10 साल नहीं होगा, 10 साल नहीं, 2 साल का हाउस जॉब का तो मैं जब मैं उसकी क्रेडिट टेकिंग होती है, हाउस जॉब करते हैं 10 साल का नहीं। चले आगे 7, किसकी बारी है, आपकी बारी है। सी, सी इधर 1 और 2, ओके, नेक्स्ट यू, सी नेक्स्ट, सी नेक्स्ट सी सी, और चारों कह रहे सी, कोई एक कर लो, मेरा ख्याल है दूसरा नहीं करना चाहिए, मतलब इसलिए कि दूसरा क्या करेगा, दूसरा अगर आप उनको अर्बन एरियाज में जॉब देना शुरू कर दोगे तो वो अपना अपना अपने उसमें जगह पे ठहरेंगे ही नहीं वो। ये क्या है ना कि फिर वहाँ पे थोड़ा सा मसला हो रहा है तो आप यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाएगा वो जगह नहीं हाँ, तो ये ऑप्शन है ना, लेकिन बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि उन्हें उनमें ही रखा जाए, इस तरह तो पॉपुलेशन शिफ्ट कर जाएगी, वो जगह तो खाली हो जाएगी। तो उसको ठीक है पास जो एक दफा शेयर में आ जाए वो वापस कभी जाता है कौन, आप समझ गए मेरी बात। तो यहाँ जो है उनको ये तरकीब नहीं देनी कि वो अपनी जगह छोड़े, ये तो रोकना है उनको, असल में हमारा इश्यू क्या है, हमें उनको रोकना है कि वो अपनी जगह पे रहकर ही काम करे, अपनी जगह ना छोड़े ना, माइग्रेशन ना करे हमारा। अच्छा जब हम उनको जॉब्स भी प्रोवाइड करेंगे, जब हम उनको इंकरेज करेंगे कि आओ आओ शहर में आओ, जॉब्स हम आपको देंगे, तो वो क्यों रुकेंगे वहां पे। दिस इज अगेंस्ट दैट, आई गेटिंग इट। सो द one is the only option, A is the answer। समझ गए आप, आर्गुमेंट समझ में आया आपको, इसलिए कह रहा हूँ बहुत ध्यान से पढ़िए। माइग्रेटर विलेजर्स शुड बी प्रोवाइडेड विद जॉब्स इन द अर्बन एरियाज। वो तो खुश हो जाएंगे कि यार ले हमें तो नौकरी मिल रही है शहरों में, तो उन्हें वही रखना है कि अगर सारे लोग विलेजेस से निकलकर अर्बन एरियाज में आएंगे तो अर्बन एरियाज के प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे ना। तो देखिए अर्बन एरिया से इतनी जो जो प्रॉब्लम्स है जॉब्स कहाँ से लाएंगे आप, है? इस वक्त कराची का तो इशू क्या है, यही तो इशू है, अनकंट्रोल्ड migration of the people from all over the country because they feel charmed कि यहाँ में opportunities ज्यादा है, opportunities of नहीं, वहां ना भी हो ना तो ये गवर्नमेंट का काम है उसको क्रिएट करे, वहां पे अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करे ना, नहीं कर रही तभी प्रॉब्लम हो रही है ना, ठीक है। और कोई भी इंसान अपनी मट्टी छोड़ना नहीं चाहता जमीन, अगर उसको वहां अपॉर्चुनिटीज हो ना तो कोई अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहता, कोई भी अपनी प्लेस छोड़ना पसंद नहीं करता। गवर्नमेंट्स को चाहिए कि वो उन जगहों पे अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करे, फैसिलिटेट करे, लेकिन अगर वो नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली यही होगा जो हो रहा है ना, माइग्रेशन होगी, ठीक है। लोग किसी ना किसी शहरों में जाएंगे, लाहौर बढ़ जाएगा, कराची बढ़ जाएगा, इस तरह से तो शहरों में की जो पॉपुलेशन है वो डेंस हो जाएगी आपकी, ठीक होगी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। टेक्निकली सोचना है। ये कौन सा था कि लोग ने किया ये, जी किसकी बात की आपने, आपने डी, ए, क्या ई, तो यही हम कर सकते हैं। गवर्नमेंट तो इम्पोर्ट तो करेगी This is not in our hands, na? The birth is not in my hand. Who will born, male or female? It is in the nature's hand. ये तो अल्लाह ताला के हाथ में ना, नेचर के हाथ में है। ये तो मेरे हाथ में नहीं है, मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ इसको? I cannot improve it.
सही है। आ गया तो किसी और नहीं पाएंगे वही तो चल पाएगा हो सकता है। अच्छा ये एक अलार्मिंग है ना, अब ये आ गया है ना रिजल्ट, हो सकता है डेटा में कोई गलती हो गई हो, चेक कर ले अगर टेस्ट में नंबर आ जाए तो अगर रिजल्ट चेंज हो जाता है वेरिफिकेशन से तो बहुत अच्छी बात है, आप सुकून में आ जाएंगे ना। लेकिन अगर नहीं आता तो उसके बाद तो आप कुछ कर नहीं सकते। अगर ये बात सही है, अगर ये बात अपनी जगह पर सही है, तो आप उसको हेल्प आउट तो नहीं कर सकते, आप उसको कैसे करेंगे? इट इज नॉट इन योर हैंड्स। समझ आ गई बात है? लेकिन अगर ये रिजल्ट चेंज हो गया तो एटलीस्ट यू विल गेट सेटिस्फाइड, इट्स फाइन, नथिंग इज रॉन्ग, नथिंग इज रॉन्ग विद द डेमोग्राफी। 9 पे के 9 ये किसकी टर्न है? आपके सी 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 क्या है? कोई एक काम करें। भी हो सकता है भी हो सकता है जब फोन प्रोग्राम स्टार्ट करने में बहुत टाइम लगता है थिंकिंग में नहीं मैं एक मिनट, आप सेकंड का मतलब समझी? अच्छा ऐसे पानी दे दो आई वांट टू सी ग्लास ए ए मतलब डॉट तो खाना पानी जरूरी होता है पानी में क्या करेंगे ये क्या चीज है? फूड फॉरवर्ड। सर आपको कहा था कि वो काम करे तो वैसे हाँ फूड देंगे, खुराक की जिम्मेदारी हमारी। और नीचे क्या है? पानी देते नहीं पानी देंगे ताकि वो फसलों को दे ड्रिंकिंग वाटर उनको प्रोवाइड करेंगे, ड्रिंकिंग वाटर पोटेबल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। तो पानी पीने से डॉट तो खत्म नहीं हुआ लेकिन अगर आप कहें कि काम करो हम तुम्हें खाना देंगे नहीं, तो इससे एक्चुअली एक ऐसा इशू है, वो एक्सोडस का है, वही इशू वही है, रोक छोड़ के रोकना है। रोकने के लिए वो ना एक्टिविटी फूड फॉर वर्क प्रोग्राम तो दे दिया ना कि अपने इलाके में काम करो, खाना ले लो। इसमें क्या नुकसान है? जो नुकसान है सेकंड वाले में, अगर ड्रिंकिंग वाटर भी इनको मिल जाए तो कोई नुकसान है? सर पानी अगर वो उसके लिए लेना कि वो अरे सर वो नहीं ही सकता है आपसे ई वो दोनों कर सकते जी मैं यही कह रहा हूँ, इसमें कोई नुकसान तो नहीं है ना? अगर उसको फूड फॉर वर्क के साथ अगर ड्रिंकिंग वाटर भी आप उसको दे दे एडिशनली, तो ये कोई बुरी बात तो नहीं है ना? नहीं, क्या ख्याल है आपका? बुरी बात है? नहीं तो कुछ मिल ही रहा है ना, कुछ आ ही रहा है ना, क्या मिल रहा है? सही है, चलो। सो कौन सा आंसर सही हुआ इसका? 10 में आ गया, ऐसा ऐसा देखिए। किसकी पारी? आपकी? चलो मैं एक आंसर दोबारा ओके, रिव्यू कर लें, कोई बात नहीं, आप बता दीजिए आंसर। ई ई बी बी ई ई, अब आप बता दीजिए। मेरे ख्याल में सी होना चाहिए सी होना चाहिए, कोई भी ना होना चाहिए। नहीं सी सी कोई एक है कोई एक का झगड़े में रिटायर लोगों को बुलाने से पहले वापस इन्वॉल्व करना इसमें तो बुलाइए, एक आइडिया आपने डिसाइड कर दिया ना। नहीं अगर मैंने या तो सी अगर वो बेनिफिशियल है तो रिटायर हो गया। लेकिन अगर वो ओपिनियन लेकिन कहाँ से बात है? एक्सपीरियंस पीपल दे में, लेकिन अगर जो एम्प्लॉइज हैं उनसे ओपिनियन दिया और उन्होंने कह दिया कि नहीं बुलाओ रिटायर्ड प्रोसेस को तो फिर तो हमारे फायदे नहीं मतलब बुलाना कुछ तो नहीं है लेकिन ओपिनियन ले लिया और ओपिनियन उन्होंने बोल दिया कि नहीं नहीं बुलाए तो फिर एक वो यहाँ की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें इसको इस तरह देख लें कि एक्सपीरियंस और रिटायर्ड, तो रिटायर्ड themselves आर एक्सपीरियंस की होते हैं,
ठीक है ना, लेकिन लोग अच्छा महसूस नहीं करते। लेकिन रिटायर्ड लोग के पास एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। तो सर फिर आप तो बुलाना चाहिए ना, बुलाया नहीं बस ऐसे। नहीं मतलब सर करेक्ट आंसर। टू ये हाँ सही बी, बोला। ओनली बी। आगे चलो, अब 11 में आगे पढ़ता हूँ 11। सर वॉशरूम। अब प्लीज nuclear power cannot make a country secure. We should stop further increasing nuclear. हमें अपनी जो न्यूक्लियर सलाहियत है उसको बढ़ाने से रुक जाना चाहिए। देखिए इसमें हम ये पहला वाला काट देते हैं। एक मिनट, आई थिंक इसमें ऑप्शंस में प्रॉब्लम है। इसको फर्स्ट को आप इग्नोर कर दें। दो ये वन है, ये टू है। वी शुड डिस्ट्रॉय आउट न्यूक्लियर कैपेसिटी, ठीक है। We should focus on improving diplomatic relations. This is one and this is two. Ignore this one. This and this is same, almost. लिख लें अपना आंसर, मुझे आंसर उसको। The local government has imposed a ban on the use of plastic bags to reduce environmental pollution. People should be encouraged to use paper bags and cloth bags instead of plastic ones. Government should provide subsidies to plastic manufacturers to help them transition to producing eco-friendly alternatives. समझ आ गई? गवर्नमेंट को जो है वो प्लास्टिक के शॉपर्स हम यूज करते हैं, उसमें बैन लगा देना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, पॉल्यूशन होती है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इसको रिड्यूस करने के लिए ये करना चाहिए, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। देखो प्रपोजल है, करना क्या चाहिए, लोगों से कहना चाहिए कि भाई पेपर बैग्स को यूज करें या कपड़े के बैग्स यूज करें, प्लास्टिक बैग्स यूज ना करें। लोगों को समझाना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। नंबर टू, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जो प्लास्टिक का काम करते हैं उनको सब्सिडी देनी चाहिए ताकि वो ऐसी चीजें बनाए प्लास्टिक की जो इको फ्रेंडली हो। लिख लिया अपना आंसर, मार्क करिए। ये मैं आपको बाद में फ्लैश कर दूंगा दोबारा 11 एंड 12, ओके। जब आप डिस्कशन में आएंगे उससे पहले मैं दोबारा फ्लैश कर दूंगा, तब आप देख लीजिएगा। 13 का आंसर हम आप देख रहे हैं। A popular public park has become unsafe due to inadequate lighting and lack of security. Courses of action: the park should be closed after sunset to prevent the crimes. Solar powered lights and CCTV cameras should be installed in the park. ये काट दीजिए, ये मेरा ख्याल है पिछले वाला कॉपी हो गया। तो ये 1 and 2 है, 1 and 2। पार्क को बंद कर देना चाहिए मगरिब के बाद ताकि क्राइम्स ना हो। सोलर पावर्ड लाइट्स लगा दी जाए, सीसीटीवी कैमरे लगा देने चाहिए पार्क पर। रोटी का
लिख लिया आपने अपना आंसर? A rise in counterfeit currency circulation has led to loss of trust in cash transactions in the market. सही है? क्या होती है काउंटरफिट करेंसी? जाली करेंसी, जाली नोट्स, है ना? तो ये कह रहा है कि जाली नोट्स की जो सर्कुलेशन है मार्केट कितनी हो गई है, इससे लोगों का एतबार कैश ट्रांजैक्शन से उठ गया है। ठीक, क्या करना चाहिए? कैश ट्रांजैक्शन शुड बी बैन एंटायरली टू एलिमिनेट काउंटरफिट रिस्क। कैश ट्रांजैक्शन मुकम्मल बंद कर देनी है, ये कोई काम कैश में नहीं है। नंबर 2, the central bank should introduce new currency notes with advanced security features. आपका जो बैंक है जो नोट्स इशू करता है उसको बेहतर नए नोट्स इशू करने चाहिए, बेहतर सिक्योरिटी फीचर्स के साथ। दो ऑप्शन है, आप देखिए which you think is suitable, positive। ठीक है, मूव करूं मैं? तो 15 पर हम आ चुके हैं। हम duty-free technology parks where foreign firms can manufacture electronic hardware components are proposed to be established at various places in the country. समझ गए? फॉरेन कंपनीज को हम बुलाए और उनसे कहे कि यार ये जो पार्क्स हमने बनाए हैं यहाँ आकर कंपोनेंट्स बनाओ, हार्डवेयर कंपोनेंट्स बनाओ। फॉरेन फर्म्स को हम एक अपॉर्चुनिटी दें कि वो यहाँ आए और इन पार्क्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करें। उस पर कोई ड्यूटी नहीं रहती। ड्यूटी फ्री पार्क, टेक्नोलॉजी पार्क देखा है? ये टेक्नोलॉजी पार्क का कॉलोनी नहीं देखा? मैंने तो देखा सारे फैसल पहने बड़ा सा लिखा है टेक्नोलॉजी पार्क। पीएफ के पास अच्छा है ना? अंदर से देखा वैसे ऑटो टेक्नोलॉजी पार्क से। Government should not implement the proposal as it will hinder indigenous production of hardware components. तो कह रहे हैं गवर्नमेंट को ये नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे होगा कि जो लोकल प्रोडक्शन है हार्डवेयर कंपोनेंट्स की उस पर फर्क पड़ेगा, वो रुक जाएगी। लोकल प्रोडक्शन मकामी तैयार हो रहे ना और ये बाहर वाले आकर तैयार करेंगे तो इसका होगा ये कि अगर ये लोग आकर करेंगे तो फिर हमारी जो प्रोडक्शन है वो उस पर फर्क पड़ेगा, वो रुक जाएगी। दूसरा, गवर्नमेंट should immediately implement the proposal to augment the foreign currency reserves by exporting the products. गवर्नमेंट को ये फौरन इम्प्लीमेंट करना चाहिए क्योंकि इससे फायदा क्या होगा? इंटरनेशनल क्वालिटी की चीजें यहाँ तैयार होगी और जब हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें फॉरेन करेंसी रिजर्व हमारे बढ़ जाएंगे। एक्सपोर्ट से होगा है ना फॉरेन करेंसी रिजर्व। एक तो प्रोडक्ट लोकल मार्केट में बन रही है, एक प्रोडक्ट फॉरेन फर्म्स बनाएंगी। ठीक है, अब आप देख लीजिए दोनों में से कौन सी बात ठीक है? लोकल मार्केट वालों को ही मौका देना चाहिए कि वही बनाते रहे या इनको देना चाहिए मौका? जो जो आप बेहतर समझे अकॉर्डिंगली अपना ऑप्शन मार्क करिए। हाँ, many private schools in Karachi charge more fees than the limit prescribed by the government. सही है? Strict action should be taken against such schools.
Such schools should be shut down. ये बार बार कॉपी हो रहा है, ये थर्ड नहीं है, ये वन है, ये टू है, ये थर्ड वाला वही है जो कॉपी होता है, हो रहा है पीछे से। इसको मैं ठीक करके डाल दूंगा, डिलीट कर दूंगा। तो ऐसे स्कूल्स के अगेंस्ट सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कि ऐसे स्कूल्स को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, ठीक है। The expert group on technical education has stressed that computer education should be provided to children from primary school itself. It should be implemented in rural and urban schools simultaneously. तो एक एक्सपर्ट टेक्निकल एजुकेशन का जो एक्सपर्ट ग्रुप है, उसने जोर दिया है कि जनाब कंप्यूटर की तालीम प्राइमरी से ही बच्चों को देनी चाहिए, और न सिर्फ शहर में, गांव में भी देनी चाहिए। प्राइमरी से ही ये शुरू कर देनी चाहिए, इस बात पर जोर दिया है। ठीक है, इस एक्सपर्ट ग्रुप ने जो टेक्निकल एजुकेशन पे काम कर रहा है, उसने इस बात पे जोर दिया है। At least one teacher of each school should be trained in computer operations for teaching children. ठीक है, हर स्कूल में एक टीचर ऐसा हो जो कंप्यूटर की एजुकेशन बच्चों को दे सकता हो। प्राइमरी स्कूल की बात हो रही है, ठीक है, प्राइमरी स्कूल की बात हो रही है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं प्राइमरी स्कूल। Government should issue instructions to all schools to provide a computer education. गवर्नमेंट को तमाम स्कूल्स को ये इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए कि जनाब अपने अपने स्कूलों में कंप्यूटर एजुकेशन देना शुरू करें। ठीक है, तमाम स्कूल्स कंप्यूटर एजुकेशन स्टार्ट करें। आगे चलो। The pollution and air quality of the city is beyond the acceptable level. लाहौर के लिए बहुत सुना जाता है, एयर क्वालिटी खराब है, एयर इंडेक्स, पॉल्यूशन बहुत है इसमें। This is due to the industrial and automobile exhaustion, है ना, वहां जो निकलता है गाड़ियों से और फैक्ट्रियों की चिमनियों से, वो इसको खराब करता है, उसकी वजह से ऐसा है। क्या करना चाहिए? The government should stop the registration of new factories and vehicles. गवर्नमेंट के अपने अब कोई नई फैक्ट्री नहीं लगेगी, ना कोई नई गाड़ी खरीदेगा। Automobiles should be divided into groups to be run only on odd and even days respectively. ठीक है, दूसरा वाला समझ में आया? और जो गाड़ियां डिवाइड कर देंगे एक तरह। नहीं, अगर आपकी नंबर प्लेट में नंबर प्लेट का आखिरी नंबर ऑड है, तो आप मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को गाड़ी जाए निकालेंगे, और मेरे नंबर प्लेट का आखिरी नंबर 2, 4 और 6 है, तो मैं ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को गाड़ी निकालूंगा, इस तरह से। ठीक है, और संडे को समझ आ गई बात? अच्छा, तो संडे को अगर सब निकाल देंगे तो एक ही दिन ऐसा होगा ना कि सभी आ जाए रोड पे। नहीं, संडे को कोई नहीं है, वह बेहतर है कि ना कर दिया क्या आपने? 70 19 है ना? अब 19 आ रही। The chairman stressed the need for making education system more flexible. है ना? हमारा एजुकेशन फ्लेक्सिबल नहीं है। तो अगर मैं प्री मेडिकल ले लूँ और अगर मुझे कोई सब्जेक्ट नहीं आया, अच्छा भी नहीं लगता, तो मुझे पढ़ना है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है ना सब्जेक्ट्स की,
कुछ सब्जेक्ट्स मुझे मजबूरी पढ़ रही है, ऐसा ही है। चेयरमैन ने जोर दिया है कि जनाब एजुकेशन सिस्टम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और अफसोस जाहिर किया, रिग्रेट किया, अफसोस का इजहार किया कि हमारी जो करिकुलम है, कोर्स सिलेबस, वो रिवाइज ही नहीं हो। जमाना बदलता है तो वो जो जमाने की तब्दीलियां हैं वो सिलेबस में रिफ्लेक्ट नहीं, इस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया है। Now this is the concern. Curriculum should be reviewed and revised periodically. इसका हल ये एक हल तो ये कि सिलेबस या करिकुलम को आप रिव्यू करें, रिवाइज करें वक्तन फवक्तन, ठीक है, जब जब जरूरत पड़े आप रिवाइज कर लें। सिस्टम ऑफ एजुकेशन शुड बी मेड मोर फ्लेक्सिबल, और तालीम के निजाम में लचक लाना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए। जो बच्चा जो पढ़ना चाहता है उसको वो पढ़ाया जाए, ना कि वो कि जो हम चाहते हैं वो हम पढ़ाएं। अग्री? फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इसलिए है ना सर, ठीक है। जैसे जब सिस्टम में है ना फ्लेक्सिबिलिटी, आप चॉइस आप चूज कर ले, अगर आपने ये नहीं पढ़ना तो आप उसकी जगह क्या पढ़ेंगे, तो उसके अंदर फ्लेक्सिबल आपके पास चॉइसेस है ना, यहाँ चॉइस कुछ सिस्टम जैसे कि होती है चॉइस हो ही चाहिए। 20th आप आ गए, and this is the last one. The manufacturing companies in Gujarat, Pakistan are facing acute power shortage and high power tariff. High. तो वो कह रहा है कि जो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज गुजरात में काम कर रही है पाकिस्तान में, वहाँ वो फेस कर रही है दो चीजें, बिजली की शॉर्टेज और बिजली की हाई रेट्स, हाई पावर टैरिफ। The government should take steps to resolve the power shortage and power tariff issues. Government should instruct the manufacturing companies to shut down their operations if it is not affordable. सही है? सेकंड वाले का मतलब समझ में आ गया ना? अब पढ़ रहे तो पास कर वरना बर्दाश्त। ठीक है, चलो। आपने कौन सा मिस किया था जी? आप किसमें नहीं थी? 11 12 आप देख ले और आंसर अपना नोट कर ले, फिर हम डिस्कशन पे चलते हैं। ये आ गया 11। इसमें ये पहला वाला छोड़ दीजिए, पहला वाला दूसरा वाला इट इज ऑलमोस्ट द सेम। ये वन है आपका, ये वाला वन है, और ये आपका टू है। ये वाला देख लेते हैं। सीधी है ना पेपर, ऑलमोस्ट सीधी है। ऐसी जब आप आपका जब टेस्ट होगा वो यही टॉपिक है, ठीक। चलिए शुरू करें 11 से करें। चलिए 11 का आंसर बताइए, आप बताइए। बी, नेक्स्ट, डी, नेक्स्ट, नेक्स्ट, डी का मतलब क्या है? दो में से कोई भी फॉलो नहीं करना, ये करना चाहिए।
डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स ठीक करने से न्यूक्लियर पावर डिप्लोमेटिक रिलेशन ठीक करने से जंग का खतरा खत्म हो जाएगा ना। न्यूक्लियर पावर की जो यूज है, कोई खत्म हो जाएगी। हाँ, यूज 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 आप यूज नहीं करेंगे, डिटरेंस रहेगी आपके पास, तो कोशिश करनी चाहिए जंग ना हो। ये तो ठीक है, ये पॉजिटिव चीज है। हाँ, जो चीज आपने बना ली है वो आपको डिस्ट्रॉय करेंगे नहीं, कर देंगे। अगर अमेरिका का एक न्यूक्लियर पावर, जो न्यूक्लियर है वो डिस्ट्रॉय करते कैपेबिलिटी, आप कर देंगे? नहीं करेंगे ना। इतनी मुश्किल से इतनी मेहनत से बना ली है, तो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। हाँ, डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, लेकिन उसको यूज करने में जल्दी दिखते हैं। डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, लेकिन उसको इस्तेमाल करने में जल्दी नहीं करेंगे। और वो ऐसा ऐसा कैसे कैसे होगा, जब आपके सबके साथ ताल्लुकात अपने पड़ोसियों के साथ या दूसरी कंट्रीज के साथ बेहतर हो। और वो कैसे बेहतर होंगे? डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बेहतर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो? ओनली टू फॉलोस बी इज द राइट ऑप्शन, सही है। चले, इसका बताइए। प्लास्टिक बैग, आपकी बारी। ई, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, दोनों करने चाहिए काम, लोगों को समझाना भी है, और जो मुझे को नुकसान होगा उनका नुकसान भी पूरा करना है, सब्सिडी दे उनको, है ना, वरना उनका तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा। तो उनको सब्सिडीज दे, ओके, वो बेटर चीजें बनाए, कुछ ऐसी हो जो इको फ्रेंडली चीजें बनाए, उस पर चले जाए, और ये प्लास्टिक बैग्स वगैरह की प्रोडक्शन बंद कर दे। सही है। जी, हाँ, ठीक आंसर। किसकी बारी है अब? आप लोग। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। वेरी गुड, बी होगा, क्योंकि आपको क्लोज करना, दिस इज नॉट दी आंसर और सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो क्राइम तो होंगे, एक सोसाइटी उसमें क्राइम तो होंगे, प्रिवेंट करना है, ठीक है। प्रिवेंशन ये है कि आप सिक्योरिटी डालें उसमें, रोशनी डालें, सीसीटीवी डालें, हर सिस्टम के बारे में ऑपरेट करना है। दिस इज नथिंग दैट यू कैन हैव। बी इज द राइट आंसर। गुड, उठिए। यस यस, बी। बिल्कुल बैन नहीं कर सकते कैश ट्रांजेक्शन को, आप बिल्कुल बैन नहीं कर सकते, आप कर ही नहीं सकते आप। ठीक हो गया। हाँ, ये है कि इस पर काम हो सकता है कि नए फीचर्स के साथ सिर्फ नोट्स बदल दिए जाए, तो वो जो जितने जाली नोट होंगे वो बेकार हो जाएगा ना। इंडिया ने किया था ना दफा, बहुत बड़ा काम किया था उसने, और लोगों के पास पैसे नहीं है, क्योंकि वो मुझे पैसे मिल ही नहीं रहे थे। ये ये हो सकता है, दिस इज ओके। बी ना। ड्यूटी फ्री पाकिस्तान। हाँ, बताइए। किसकी टर्न है, आपकी है? हाँ, हो गई आपकी। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। बी। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक। इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी आ जाएगी आपके पास, बाहर की टेक्नोलॉजी आपके मुल्क में आ जाएगी, और इंटरनेशनल ग्रेड की चीजें बनेंगी, तो ऑब्वियसली वो एक्सपोर्ट भी हो जाएंगी, इससे आपको फायदा भी होगा। 60। यस, नेक्स्ट नेक्स्ट
ई स्कूल बंद भी कर देने चाहिए और एक्शन भी लेना चाहिए। अगर एक्शन में से फैमिली पर और आपके पास एक बार आप स्कूल में ना माने ना माने ना माने तो शट डाउन करेंगे ना, तो मनवाएंगे तो आप ना, कानून है ना आपके पास। तो शट डाउन करने से मतलब शट डाउन हो जाएंगे, 100 स्कूल बंद हो जाएंगे। स्कूल बंद करना इज नॉट अ पॉजिटिव थिंग, इट्स नॉट अ पॉजिटिव थिंग। स्कूल इज अ फैसिलिटी ना, आप उसको बंद कर देंगे इसलिए कि वो उन्होंने फीस बढ़ा दी, नहीं आप उसकी सजा दें। एज पर लॉ जो सजा है उसकी फाइन कर ले, जुर्माना कर ले, टेम्पररी बैन लगा दे, टेम्पररी शट डाउन कर ले, दैट इज ओके, बट नॉट शट डाउन फॉर। समझ आ गई बात या नहीं? ये ठीक है। तो आई थिंक एक्शन लेना ही ठीक है, क्योंकि अथॉरिटी एक्शन ले सकती है ना, और एक्शन में जो भी एज पर लो सजा है वो सजा उसको मिलनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, दो बातें हैं, आप क्यों शट डाउन करेंगे? अगर उसके बारे में नहीं आएगा तो खुद शट डाउन कर देगा। ठीक है, गवर्नमेंट को कहेगी तुम बंद कर दो स्कूल, अगर उस फीस में उसके बारे में नहीं आता तो बंद कर दो। समझ आ गई बात है? तो हम क्यों बुराई है बंद करने की, वो खुद ही बंद जाएगी अगर वो नहीं कर चला सकते हैं स्कूल। ठीक है, हम तो सिर्फ सजा दे सकते हैं, अगर उन्होंने लॉ वायलेट किया हम सजा देंगे, सीधी बात। हाँ हाँ, ठीक है। सी आपने बताया था सी। नेक्स्ट, दोनों करने पड़ेंगे, दोनों काम करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट क्या कहती है, कल से तमाम प्राइमरी स्कूलों में कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा बच्चों को, हो गया, टीचर कहेंगे। टीचर अरेंज करना है। ये है ना ये ऑप्शन, में तो दोनों यही तो ई सही है ना, ई ही तो सही है, सही है। अगर ये बात हम गवर्नमेंट की मान लेंगे तो फिर भी काम तो नहीं हुआ ना, डायरेक्शन तो दे दी, एक्शन कैसे होगा? टीचर भी तो चाहिए, तभी पढ़ाई होगी ना। ये तो भी बात समझ में आ गई। तो बोथ 1 and 2 फॉलो, 18 में आ गया। यस योर दैट, नो आइडिया, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, बी बी बी। अब आपको कोई आइडिया लगाना है तो लगा लीजिए, थोड़ा भी लगाया ए। नहीं ए बी बी डी, दो में से कोई भी नहीं। अच्छा, एक चीज, गवर्नमेंट का काम फैक्ट्रियां लगाना, ये सब है ना, चीजें है ना, पर डेवलपमेंट कैसे होगी? अगर आपको अपने फैक्ट्रियां लगनी बंद हो जाएगी तो डेवलपमेंट कैसे होगी? तो गवर्नमेंट को कह रहे हैं फैक्ट्री बंद कराओ, दिस इज नेगेटिव, दिस गवर्नमेंट शुड नॉट डू। ठीक है, समझ आ गई बात? ये फैक्ट्रीज लगाना, व्हीकल्स आना बेचना इंपोर्ट करना, ये सब गवर्नमेंट को फायदा करती है, बिजनेस, बिजनेस के अंदर। ठीक है, हाँ। अब उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, वो क्या हो सकता है, वो एक अलग चीज है, इट्स अ डिफरेंट इशू कि उसको कैसे हैंडल करना है। अब दूसरा वाला ये प्रपोजल ठीक नहीं है, जितना ना कोई मान सकता है ना आप चेक कर सकते हैं। Who is going to check कि कौन सी गाड़ी निकली और कौन सी नहीं निकली? तो ये जो है ना, दिस इज द ओनली वे आउट। नहीं नहीं नहीं, the government should stop the registration. This is not valid. This is not valid. Neither one nor two. D is the right answer. D is the right answer. Neither one nor two. सही है भाई? दोनों बातें ठीक नहीं है, दोनों एक्शन ठीक नहीं है। 90
आपकी बारी। E. Yes. C. C E E yes E is okay, दोनों बातें सही है। सिलेबस को रिव्यू भी करना चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को फ्लेक्सिबल भी बनाना चाहिए। दोनों बातें अपनी जगह ठीक है, दोनों ही काम ठीक कर रहे हैं, दोनों ही करने पड़ेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी भी लानी है एजुकेशन सिस्टम में और सिलेबस को टाइम टू टाइम रिवाइज भी करने हैं, दोनों काम करने चाहिए। दोनों रिकमेंडेड है, बोथ वांटेड टू फॉलो इज द राइट ऑप्शन। लास्ट एंड 20th yes you A. next A. next A. next ये ठीक है, इस पर काम करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि यार अपनी फैक्ट्री बंद कर दो यार। अभी मैंने बात की ना आपसे, फैक्ट्री बंद और नेगेटिव इफेक्ट आता है। नेगेटिव इम्पैक्ट ये है ना कि आपके मुल्क में डेवलपमेंट रुक जाएगी ना, बिजनेस चले जाएंगे आपके मुल्क में। ये गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए, ये कर नहीं सकती वो, ठीक है। बल्कि गवर्नमेंट का काम ये है कि जो बिजनेस पीपल को प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉर्ट आउट करे, उसको रिजॉल्व करे, उनके इश्यूज को रिजॉल्व करे, उनको सेटिंग करे अच्छी तरह, ठीक है। और बाहर के इन्वेस्टर्स को भी बुलाया कि भाई आके हमारे मुल्क में फैक्ट्री लगाओ, काम करे आप बाहर में। ये गवर्नमेंट का काम है, ये थोड़ी काम है कि नहीं जी नहीं आपको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप जाए, आपकी मर्जी है, ऐसे नहीं चलती, ऐसे नहीं चलेगी, ठीक है। सो in this case 1 is the right answer.